Hello friends, welcome back to my YouTube channel Jobs Info Media. जनरल साइंस के सेट में आज हम क्या नाम है यूपी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो चल रहा है, उसमें पूछे जा रहे साइंस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह सीरीज का 7वां सेट है। 10 कदम के नाम से सीरीज आपका सेफ है। आप इसको प्लेलिस्ट से देख करके, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हल्की व अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। यानी हीलियम क्या है आपकी एक हल्की व अज्वलनशील गैस है, जिसके कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है, गुब्बारों को उड़ाने में किया जाता है। हीलियम का प्रतीक जो होता है यानी कि संकेत जो होता है वो क्या होता है आपका He होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 2 होता है। नियॉन का प्रतीक क्या होता है Ne होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 होता है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है Cl होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 17 होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 8 होता है। हीलियम और नियॉन जो हैं इन्हें अक्री गैस के नाम से जाना जाता है। अक्री गैस के अंदर आपके और भी तत्व आते हैं, जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। इन सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्री गैस कहा जाता है। अब अक्री गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके आउटर जो ऑर्बिट होते हैं वह पूर्ण से क्या होते हैं, भरे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित व महंगे थे। ऑप्शन है आपका चौथी पीढ़ी, ऑप्शन सेकेंड है 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन सी है पहली पीढ़ी, ऑप्शन डी है तीसरी पीढ़ी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहली पीढ़ी। यानी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो है कैसे थे, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और कैसे थे, काफ़ी कॉस्टली थे और भारी भी थे। चलिए इससे जो फैक्ट को देखते हैं। तो आपका प्रथम पीढ़ी के जो सॉफ्ट कंप्यूटर थे वह किस पे आधारित थे, निर्वात ट्यूब पर, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वह किस पे आधारित थे, ट्रांजिस्टर के आधार पर आधारित थे। थर्ड पीढ़ी में आपका इंट्रिकेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप के नाम से जानते थे उसको। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के रूप से जाने जाते थे। जबकि 5वीं पीढ़ी जो अभी यहाँ पे चल रही है इसमें आपका ULSI SLSI नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास हुआ था आपको 5वीं पीढ़ी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करता है। ऑप्शन है आपका हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, लसिका, प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, यह आपका हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें से पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों पर जा करके वहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसको बाहर निकालता है। जबकि अगर बात करेंगे श्वेत रक्त कणिका क्या काम करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं WBC के नाम से जानते हैं, ये क्या काम करता है, ये आपका क्या प्रतिरोधक क्षमता को विकास करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन है आपके मॉनिटर, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है CPU। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीयू का क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। मॉनिटर क्या है आपका? मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको अगर कुछ अन्य सब्जेक्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल आईबॉस का एक घटक है? आईबॉस मतलब जो आंखों को धुलने में काम किया जाता है। ऑप्शन है आपका एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है आपका बोरिक एसिड, ऑप्शन फोर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है आईबॉस के रूप में किया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है आपका? एसिटिक एसिड का सूत्र होता है आपका CH3COOH। जो एसिटिक एसिड होता है आपका, इसमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका? इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग? जो ड्राई बैटरी होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। शीशा संचयक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका? इसका सूत्र होता है HCl होता है। जबकि बोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है आपका? इसका सूत्र होता है H3BO3। ये बोरिक एसिड का आपका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है सिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो हमारा स्टमक होता है इसमें इसका सेक्रेशन होता है, जिसका काम क्या होता है कि जो हमने भोज पदार्थ किया है उस भोज पदार्थ को लुब्धिनुमा बनाना, यानी उसका काई बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शीतल पेय में फ्रीज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है कार्बोनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका? इसका सूत्र होता है आपका H2CO3। H2CO3 का प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका? जो जितने भी आपके जो शीतल पेयजल होते हैं, यानी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसके अंदर जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें एक सनसनाहट नामक गैस यानी गैस सनसन की आवाज़ आती है। वो किसकी होती है? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन है आपके रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन डी जंतु विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को किसका माना जाता है आपका? थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक को माना जाता है। यानी थियोफ्रेस्टस ने इसमें क्या किया था? आपके वनस्पति विज्ञान की बारे में आपको डिस्कस किया था। चलिए इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, वह उनके जनक हैं। पेपर में अक्सर से प्रश्न पूछते जाते हैं। जैसे अगर आप वनस्पति की बात करेंगे विज्ञान का, तो हमने बताया आपको थियोफ्रेस्टस ने इसकी क्या किया, इनको जनक माना जाता है। वर्गकी को किसको माना जाता है आपका? तो यहाँ पर उल्टा हो गया है जी आपका कि वर्गकी के हैं आपका पेरिनस लीनियस है, जबकि अनुवांशिकी का ग्रेगर और मेंडल है। जो ऊपर नीचे हो गया है, एक बार आप इसको थोड़ा सही कर ली, मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि वर्गकी के जो फादर है वो कौन है? कैरोलस लीनियस है, जबकि अनुवांशिकी के फादर किसे माना जाता है? ग्रेगर और मेंडल को माना जाता है। पादप क्रिया विज्ञान आपका स्टीफन हेल्स को जनक माना जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? विलियम रॉक्सवर्ग को माना जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है आपके? बॉर्नबियर हैं आपके। रसायन विज्ञान के कौन है? लेवोजियर है। भौतिक विज्ञान के आइजैक न्यूटन है। जंतु विज्ञान के आपके अरस्तु है। जबकि बायोलॉजी के बारे में भी कहा जाता है तो उसके फादर किसे माना जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया था या किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है आपके
जॉन मेंडल, ऑप्शन सेकंड है जॉन डाल्टन, ऑप्शन थर्ड है आपका मेंडल, ऑप्शन डी है आपका लॉबेरिसियस। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आपका सबसे पहले बताया था कि पदार्थ की जो प्रकृति है उसकी मूलभूत सिद्धांत, यानी उन्होंने बताया था पदार्थ का सबसे छोटा जो अगर कोई पदार्थ है उसका सबसे छोटा जो इकाई होती है वह क्या है आपकी परमाणु है। क्या है आपकी परमाणु है। यह किसने बताया था आपका, यह बताया था जॉन डाल्टन ने बताया था। और उन्होंने यह बताया था पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, और बिना अपघटित हुए यह रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली में किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद कौन करता है। ऑप्शन है आपके प्लास्टिड्स, ऑप्शन बी है आपका लाइसोसोम, ऑप्शन डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्गी कॉइल। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से इसको जाना जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या, शरीर का ऊर्जा ग्रह माना जाता है। किसी भी कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको मानते हैं हम लोग, आपका माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप इसको क्या करें, लोगों को शेयर करें।